वजीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग से जाँ बहक मौजम के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मकतूल मौजम के 2 बेटे और 1 बेटी है। वाक़े को 16 घंटे गुजरने के बावजूद पीटीआई कारकुन के घर कोई क़यादत ताज़ियत के लिए नहीं पहुंची। मकतूल के घर अहले इलाके का रश है और अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वजीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग से जाँ बहक मौसम के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। मेरा नाम अली हसन है और मेरे पापा का लॉन्ग मार्च में कत्ल हो गए हैं। वो दहशतगर्द की वजह से वो दहशतगर्द इमरान खान को मार रहे थे। मेरे पापा ने जाके उनको पकड़ लिया और उन्होंने पापा को मार दिया था। तो हम अब पापा के बगैर नहीं रह सकते। हम अपने पापा के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे ये फरियाद कर रहे हैं। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नैयर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर आलम, बताइएगा, अफसोसनाक कि गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि अभी तक क़यादत में से, सीनियर क़यादत में से कोई इसके घर, इस कारकुन के नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी लॉन्ग मार्च पर जो यहाँ जो है वो अल्लाह वाला चौक पहुंचा तो उस पर फायरिंग कर दी गई और फायरिंग के नतीजे में जो है वो वजीराबाद के इलाका सफाल कॉलोनी का मौजम शहजाद नामी शख्स था, वो जो सर पे गोली लगने की वजह से मौका पर जाँ बहक हो गया और हर तरफ जो है वो अफरा तफरी फैल गई। तो उसके बाद जो है वो जख्मियों को तो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी मौजम की वो हॉस्पिटल में पहुंचाई गई और उसके बाद जो है वो यहाँ जो आज उसका जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो 16 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने मामलात में ही उलझी हुई है, लेकिन क़यादत में से लोकल टिकट होल्डर जितने भी हैं उनमें से भी अभी तक जो है वो मौसम शहजाद के घर जो है वो ताज़ियत के लिए नहीं जा सके, उसके लवाहिकीन के साथ जो है वो ताज़ियत नहीं कर सके, जबकि अहले इलाका जो है वो बहुत भारी तादाद है, उनके घर जो है वो अहले खाना से जो है वो ताज़ियत के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है वो अभी तक मौसम शहजाद के घर जो है वो ताज़ियत के लिए नहीं जा सकी और ना ही थाना सिटी वजीराबाद में जो है वो मकतूल मौसम के कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज हो सका है। जी ठीक है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका आपने कहा, इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं मुकामी पुलिस की जानिब से? मुकामी पुलिस का कहना है कि हम जो है वो पोस्टमार्टम तो जो है वो कर लिया गया है और मुकदमा कुछ ही देर के बाद जो है वो दर्ज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि लवाकिन की तरफ से जो है वो अभी तक मुकदमा के अंदराज की एप्लीकेशन जो है वो किसी ने सबमिट नहीं की, इसलिए जो है वो मुकदमे का अंदराज नहीं हो सका। जी ठीक है नैयर, आप हमें अपडेट करते इस हवाले से बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि इस शेर जवान कारकुन जो कि जिसने अपनी जान की परवाह ना की और लपक पड़ा इस कातिल के ऊपर और जिसके बाद जाहिर है जामे शहादत नोश किया, उनके बेटे क्या कह रहे हैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर सुनाएंगे। नाम अली हसन है और मेरे पापा का लॉन्ग मार्च में कत्ल हो गए हैं। वो दहशतगर्द की वजह से वो दहशतगर्द इमरान खान को मार रहे थे। मेरे पापा ने जाके उनको पकड़ लिया और उन्होंने पापा को मार दिया था। तो हम अब पापा के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। मेरा नाम अली हसन। और अभी आपको बताएंगे कि वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात CTD के सपुर्द कर दी गई हैं। CTD ने मुलजिम को तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात CTD के सपुर्द कर दी गई हैं और CTD ने मुलजिम को तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और तहकीकात CTD के सपुर्द कर दी गई है। CTD ने मुलजिम को तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल भी कर दिया है। अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि तहकीकात CTD के सपुर्द कर दी गई हैं और CTD ने मुलजिम को तहवील में लेकर लाहौर मुंतकिल भी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खानम में ज़ेर इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड इमरान खान का जो इलाज है, जो चेकअप है, वो दोबारा करेगा।
अपडेट कर रहे हैं आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खाना में ज़ेर इलाज हैं। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अजमत आवान वहीं पर मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शौकत खाना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहाँ पर उनका राहत जो ऑपरेशन किया गया था और जो उनके टांग में जो फायरिंग के जो जर्रे थे वो लगे थे, जिनकी उनकी जो राइट साइड वाले जो पाँव की पिंडली है वो बुरी तरह मुतासिर हुई थी और ये ऑपरेशन 2 घंटे तक चलता रहा। और गुज़िश्ता राज फैसल सुल्तान ने भी बात करके कहा था इमरान खान की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। अभी हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि आज फिर इमरान खान का चेकअप के लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो इस बात को देखेगा कि इमरान खान को आज डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। ज़राए ने हमें बताया कि इमरान खान बज़िद हैं कि वो आज डिस्चार्ज होकर अजमान पाक जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल शौकत खानम के डॉक्टर्स ने उन्हें जाने से मना किया। उन्होंने यही कहा है कि जब तक मेडिकल बोर्ड अपना कोई फैसला नहीं करता तब तक आप यहाँ पर रहें। और एक दिन आज दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स ये चाह रहे हैं कि वो एक बार फिर से तसल्ली कर सके जो इमरान खान की जो टांग है जिनका ऑपरेट किया है वो कितने % रिकवरी की तरफ है, उसमें कोई और तो कोई मसाइल तो नहीं आ रहे, तो ये चेकअप करना है। दूसरी जानिब हमें ज़राए ने ये बताया कि इमरान खान को हरकत करने और टॉयलेट यूज़ करने की भी जो इजाज़त है वो दे दिया, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें खाने पीने में किसी तरह की भी जो एहतियात है वो करने का नहीं कहा। बज़ाहिरी तौर पर इमरान खान बेहतर हैं और इस वक्त वो पोस्ट ऑपरेशन जो वार्ड हैं उनमें ज़ेर इलाज हैं और उनको हरकत करने और टॉयलेट करने की भी जो है वो भी इजाज़त दी गई है, जबकि मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला करना है कि वो इमरान खान को आज डिस्चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, मेडिकल बोर्ड ही ये फैसला करेगा कि आज इमरान खान को डिस्चार्ज किया जाएगा अस्पताल से या नहीं। अजमत, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 थानों में खातून समेत मुख्तलिफ कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। एक मर्द और 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। मुमकिना एहतजाज के बायस डी चौक जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। सरीना चौक और मार्गला रोड खुले हैं। सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और सिंध पुलिस के दस्ते तैनात हैं। इसी वाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली शाह। जी किफ़ायत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था उसके बाद से ही जो है वो रेड जोन क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया था और 0 पॉइंट शाह फैसल मस्जिद और इस तरीके से पूरी बाउंड्री बनाई गई है जहाँ पर जो है वो कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो डिप्यूट की गई है। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, इमरान खान के ऊपर जो है वो हमला हुआ, इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया गया, ख़ासतौर पर रावलपिंडी के कुछ इलाकों में किया गया था। तमाम जो एहतजाज करने वालों के खिलाफ जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इस सिलसिले में जो है वो 3 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो बनाए गए हैं। एक जो है वो मुकदमा थाना I9 में जो है वो दर्ज किया गया है, जबकि 2 खवातीन के खिलाफ भी जो है वो थाना वुमेन में जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और इसके हवाले से जो लॉन्ग मार्च से पहले ही जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए थे। पुलिस की, रेंजर्स की और FC की भारी नफरी जो है वो अभी भी तैनात है। अगरचे एहतजाज जो है वो गुज़श्ता रात ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल की पेश नज़र जो ये तमाम एहलकार जो मुख्तलिफ जगहों पर डिप्यूट है ये अपना जो है वो काम करें, इनको ख़ास किस्म की जो है वो हिदायत दे दी गई हैं। ताहम अमन व अमान के हवाले से किसी भी तरह की किसी शख्स की किसी कार्रवाई को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ उस हवाले से मुकदमात कायम किए गए और उनका ये कहना है कि अगर मज़ीद कोई हंगामी सूरत हाल होती है और कोई तोड़ फोड़ होती है तो हम उस सिलसिले में जो है वो एक्शन लेंगे और मुतल्लिका अफराद को जो है वो गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना वो मेन पर्पस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 नवंबर को समाप्त करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से रेफरेंस पर तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को डी-सीट किया था। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी से। जी अमानत, बताएगा। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के 25 अरकान थे जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में हमजा शहबाज को वोट दिया था, जिस पर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था और इन 25 अरकान को डी-सीट कर दिया गया था। तो इन 25 अरकान ने इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है
और उनकी जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियार की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच 9 नवंबर को समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल होंगे। ये 25 अरकान जो हैं इन्होंने वज़ारत आला पंजाब के इलेक्शन में वोट देने को कानूनी करार देने का मौका अख्तियार कर रखा है और ये कहा है कि उनको इमरान खान की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए उनको डीसीट नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाक रूस तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने रूस से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक गंदम हुकूमती सतह पर $372 फी टन के हिसाब से खरीदी जाएगी। काबीना से EECC के 31 अक्टूबर के फैसले की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी भी ली गई थी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताएगा। जी बिल्कुल, वीट स्पोर्ट प्राइस और उसके साथ साथ गंदम की फराहमी के स्टॉक के हवाले से अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म ने गंदम के स्टॉक के हवाले से ये फैसला लिया था और पाक रूस तिजारती ताल्लुकात में भी एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि काबीना ने रूस से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी है। $372 फी टन के हिसाब से जो है वो गंदम खरीदी जा रही है और ECC ने भी इसकी मंजूरी दी थी और रूस ने पाकिस्तान को गंदम फराहम करने के लिए जो है पेशकश की थी और रूस से 3 लाख टन गंदम की जो दरामद का जो अमल है वो 15 जनवरी 2023 तक जो है वो मुकम्मल होगा और ये एक अहम डेवलपमेंट है। और वज़ीर आज़म ने क्रेडिट लेते हैं कि जो ये रेट से आलमी सतह में उससे कम बोली पे जो है ये हम गंदम जो है वो खरीद रहे हैं और गंदम के स्टॉक्स के हवाले से एक अहम पेशकश। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना।